ठाना है, हम सब ने ठाना है। विश्राम तेरी खैर नहीं, बीजेपी से विश्राम तेरी खैर नहीं, बीजेपी से। दरअसल सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक सुभाष चंद्र वर्मा का टिकट काटकर राजेंद्र मेश्राम को अपना उम्मीदवार घोषित किया। राजेंद्र मेश्राम बालाघाट के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके चलते लोग सड़क पर उतरकर उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना भारतीय जनता पार्टी से, आपने प्रकार से प्रत्याशी को अभी पार्टी द्वारा उतारा गया है माननीय राजेंद्र मेश्राम जी को, जो कि हमारे सिंगरौली जिले से 700 किलोमीटर दूरी से बालाघाट से आते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से दर्द हो रहा है कि हमें 47,000 वोट हमारे देवसर विधानसभा में एसी वर्ग की, जिसमें 30,000 साकेत समाज की वोट है और जिसमें प्रजापति 7,000 हैं, जिसमें बंसल जो कि 10,000 हैं। तो 47,000 वोट को आप किस प्रकार से मतलब ठोकर मार के और 700 किलोमीटर से आप प्रत्याशी ला के हमारे देवसर विधानसभा में उतार दिए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और इस बात को लेकर हमारे एससी वर्ग में बहुत ही आक्रोश हमारे कार्यकर्ताओं में उठ रहा है, जिस वजह से हमें 4-5 दिन से जब से घोषणा हुई है प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट में, तो कार्यकर्ता द्वारा मेरे को हर तरह से दबाव आ रहा है कि ये सब किस प्रकार हो गया। आपको पार्टी इससे जानकारी दी थी, आपको बुला के आश्वासन दिया गया, कुछ भी बताया गया, तो हम बताए कि नहीं, हमें पार्टी ने तो अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है और किस प्रकार से किस उद्देश्य से पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और क्या कमी रह गई सिंगरौली जिले में, एससी वर्ग में क्या नेता नहीं मिले। वर्तमान विधायक हमारे सुभाष रामचरित जी थे, किसी भी प्रकार से माना कि उनका टिकट काट दिया गया पार्टी के द्वारा, लेकिन पति के समाज से कैंडिडेट थे और साकेत समाज से कैंडिडेट थे, बंसल समाज से कैंडिडेट थे, लेकिन पार्टी ने किस उद्देश्य से 700 किलोमीटर से प्रत्याशी ला के देवसर विधानसभा में उतारी है। और कहीं ना कहीं ये समाज में बहुत बड़ा मुद्दा बन के उठेगा और इस मुद्दे से हमें पार्टी को कहीं ना कहीं कहो बहुत बड़ी संगठन में वो सकता है। कहीं ना कहीं हमें अभी भी पार्टी से हमारा ये निवेदन है, ना मेरी बगावत है, ना मैं पार्टी को जब तक धरती पे जीवित रहूंगा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम करके पार्टी से जुड़ा रहूंगा। लेकिन आपको बताना भी जरूरी है, जिस प्रकार से एससी वर्ग में तीनों विधानसभा में तीनों विधानसभा में समाज के बीच में आक्रोश पैदा हुआ है कि मतलब एससी वर्ग को क्या, यहाँ एससी वर्ग में ऐसी क्या कमी है भारतीय जनता पार्टी को 700 किलोमीटर से प्रत्याशी लाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर रहा तो यहाँ के समाज का कहना है कि अगली बार अगर पार्टी चाहे तो पाकिस्तान से सीमा हैदर को भी चुनाव लड़ा सकती है, अगर इसी प्रकार रीति रिवाज रहा तो। कहीं ना कहीं पार्टी में हमें इस बात को आप सब मीडिया के द्वारा बताना था कि कहीं ना कहीं आक्रोश जो ये है, तो इसे जल्द से जल्द अपने में बैठक करके और जल्द से जल्द हम लोग ये भी राय लिए हैं कि 28 तारीख तक हम लोग अपने सिंगरौली जिले के 16 मंडल में हर मंडल में अपने समाज की बैठक चालू कर रहे हैं, जिसमें समाज के लोगों को समझाया जाए, बुझाया जाए। और समाज में सबसे ज्यादा तो आक्रोश ये है कि आपने कई प्रकार के पार्टी में काम किए और ये मतलब ये मुंह से कहना नहीं है, ये सत्य रूप से हम लोग ये दिल्ली, भोपाल और जो यहाँ पार्टी के द्वारा विस्तारक आए हुए थे, प्रवास पे विधायक भेजे गए थे हमारे केंद्र टीम के द्वारा, उनको भी दिया गया बुकलेट। हम लोग अपना बायोडाटा दिए, प्रजापति समाज से भी दिए, बंसल समाज से जो प्रत्याशी थे वो दिए। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्या पार्टी के अंदर में कहाँ से ये आई कि मतलब एक बैग चंद्रयान से 700 किलोमीटर से प्रत्याशी ला के हमारे देवसर विधानसभा में उतार दिया गया है। तो समझा जाए, अगर आपको टिकट या फिर आपको आपके पार्टी के साथ देंगे या फिर बगावत करके आप अलग से चुनावी मैदान में उतरेंगे? अभी बगावत का भी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ने हमें किस प्रकार से इस प्रत्याशी को उतारी है, जिससे हमें एससी वर्ग में समाज का ये कहना कि प्रत्याशी उतारी है, ठीक है, लेकिन ये राजेंद्र मेश्राम ऐसे प्रत्याशी है जो कि यहाँ के एससी वर्ग को ना पूछते हैं, ना जानते हैं, ना हाल चाल, कोई मतलब ही नहीं। ये तो बोलते हैं कि मतलब एक अलग टाइप अनुभव के यहाँ के एससी वर्ग को लोग देखते हैं कि हम तुम्हारा हक लेके खा रहे हैं, तुम हमें वोट दो या ना दो, हम जीत जाएंगे, ऐसे वैसे। तो मतलब यहाँ के समाज का एससी वर्ग का कहना है कि हम बहुजन समाज की वजह से थोड़ी बदनाम है कि हम खाली बहुजन को ही वोट देंगे। आने वाले समय में यहाँ का इस बार चुनाव में ये मुद्दा समाज में उठ रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुजन में ही वोट देंगे। एससी वर्ग के लोग, हम लोग हरी झंडी बन के खड़ा होंगे और जिधर हम लोग पलटेंगे उधर ही विजय होगी।
बताइए कि जैसे अभी तीनों विधानसभा की सीटें चेंज कर दी गई हैं, तो आपके जो नेता, जैसे मध्य प्रदेश में हर जगह बगावत हो रही है, तो आपके तीनों नेता बगावत पे क्यों नहीं उतरे? क्या उनका जनाधार नहीं है, या वो 5 साल कुछ काम ही नहीं किए कि अपनी जनता को पता, जनता उनके साथ खड़ी हो, उन्होंने काम किया है तो उनके साथ खड़ी हो? एक भी कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा नहीं हुआ है, ना ही कोई विरोध हुआ है। इसको क्या समझा जाए? देखिए, वो तो पहली बात तो मैं बताऊं कि बगावत करने का मतलब और चुनाव लड़ने का मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। और वो विकास तो किए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि मान लीजिए उनका इच्छा होगा कि हम पार्टी से बगावत ना करें और ना ही पार्टी के पक्ष में मैं प्रचार करूं, मतलब कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होगा, इसलिए वो बगावत नहीं किए। अगर बगावत नहीं किए तो वो पार्टी के साथ क्यों नहीं है? वो घर पे क्यों बैठे हुए हैं? वो पार्टी के साथ इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर पार्टी का मैं प्रचार कर रहा हूं तो कहीं नया कैंडिडेट को ये ना लगे कि हमको हराने का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो सोचे कि हम पार्टी के बगावत ना करेंगे, ना प्रचार करेंगे, बैठे रहेंगे। बगावत थोड़ी, वो उनको घर पे बैठना थोड़ी है, पार्टी के साथ उनको खड़ा होना चाहिए था। अगर पार्टी के अहम मुखिया के तौर पर जिले के अगर हैं वो, और देवसर विधानसभा के विधायक रहे हैं, तीनों विधानसभा के विधायक रहे हैं, तो पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए था। घर में बैठे रहे हुए हैं, क्या उनको माना जाए? बगावत करेंगे या पार्टी से बाहर जाएंगे? अब इसको तो लेके वो तो अभी वैसा कुछ नहीं है, पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। वो उनका कहना है कि हम प्रचार में अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं नया प्रत्याशी को ये ना लगे कि हमें। क्या प्रचार में आप शामिल होंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में आप शामिल होंगे, या फिर आप भी हाथ उठा देंगे, खड़े कर देंगे? अभी देखिए भाई साहब, अभी तो हमारी जो प्रचार सरचार वो अलग बात है, हम पार्टी के साथ हैं, उस बगावत की कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जिस प्रकार से 28 तारीख तक हमारे जितने भी देवसर विधानसभा के मंडल है, सभी मंडलों में बैठक समाज के बीच चल रही है, और जिस प्रकार हो सके हम लोग 28 तारीख को निर्णय लेंगे कि हमें करना क्या है। अगर ये बगावत नहीं तो क्या इस बार भीतरघात होगा? भीतरघात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक एक जो समाज के हमारे 47,000 वोटर हैं। ये है कि क्या आपके तीनों विधायक भीतरघात करके किसी और